गाइस इन कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब हम बार बार टेबल नहीं बनाएंगे और यहीं देख के इसको डायरेक्ट बैलेंस कर देंगे। देखिए सोडियम के कितने आइटम है यहाँ पे? एक। यहाँ पे कितने हैं? दो। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए? दो। तो एक बार इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं। Na plus O2 give rise to Na2O। इसको सोडियम बैलेंस कर दिया हमने, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या? कोई और इफेक्ट देखते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ कितने हैं? एक ही है। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन भी दो करने पड़ेंगे, तो दो कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन दो करने के लिए सोडियम कितने हो गए? चार हो गए। तो यहाँ पर चार लगा देंगे। अब इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। चार सोडियम लेफ्ट साइड में है, चार सोडियम राइट साइड में, दो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, दो ऑक्सीजन राइट साइड में। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। एक बार अनबैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। N2 plus H2 give rise to NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? दो हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है एक, हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन है तीन। तो इसको बैलेंस करने के लिए, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा देते हैं। अगर यहाँ दो लगा दिया तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 3 6। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे और इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। अब थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। H2 plus O2 give rise to H2O। हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो की जरूरत पड़ेगी हमें। तो ऑक्सीजन दो आइटम बराबर हो जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन चार हो गए। तो हाइड्रोजन चार करने के लिए यहाँ दो लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें दो की जरूरत है, तो यहाँ दो लगा देते हैं। इसकी वजह से मैग्नीशियम दो हो गया, तो यहाँ भी दो लगा देंगे और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पता नहीं बच्चे क्यों इससे घबराते हैं, और ये एग्जाम में जरूर आता है बेटा। फिफ्थ नंबर, H2 plus Cl2 give rise to HCl। अब हाइड्रोजन यहाँ भी दो है, क्लोरीन भी दो है, लेकिन राइट साइड में दोनों एक एक है। तो यहाँ अगर दो लगा दिया जाए तो दोनों ही डबल हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन एटम भी 2। इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब सिक्स्थ इक्वेशन, CH4 plus O2 give rise to CO2 plus H2। एक कार्बन एक कार्बन, हाइड्रोजन होने चाहिए चार, यहाँ पे हाइड्रोजन है दो। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा देते हैं, हाइड्रोजन चार हो गए। ऑक्सीजन यहाँ दो और दो चार, ऑक्सीजन इधर भी चार करने के लिए दो लगा देते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, सेवंथ, Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus H2। जिनके एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है। हाइड्रोजन यहाँ दो एटम है, यहाँ भी दो एटम है। सल्फर एक एटम है, एक एटम है। ऑक्सीजन चार एटम, ऑक्सीजन चार एटम, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। नेक्स्ट, एट्थ, BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू बैरियम सल्फेट प्लस HCl। बैरियम एक है, बैरियम एक है, क्लोरीन दो है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एक है, तो दो करने के लिए आगे दो लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ दो, यहाँ ऑटोमेटिक दो हो गए। सल्फर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, मतलब इक्वेशन बैलेंस होगी। नाइन्थ, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर जिंक एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो यहाँ भी दो करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ डबल कर दिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन डबल हो गया और ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस होगी। लास्ट, कैल्शियम कार्बोनेट
गिव राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इक्वेशन कैल्शियम, एक कैल्शियम, कार्बन, एक कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ। जब अलग अलग जगह पे लिखे हो तो बेटा उनको प्लस करना होता है, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन, मतलब ये इक्वेशन भी बैलेंस है। 2 इक्वेशन हमारे पास ऐसी थी जो ऑलरेडी बैलेंस थी, एक नंबर 7 इक्वेशन, एक नंबर 10 इक्वेशन, ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन थी, बाकी सबको हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ी थी। थैंक यू।